बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं 7 बहनों का एक भाई था। दिन रात मजदूरी किया करता। घर की तरफ आता तो मेरे घर के आगे मर्दों की लाइन लगी होती। मुझे देखते ही सब गायब हो जाते। बहनों के हाथों में हज़ारों के नोट होते, जबकि मैं तो इतने पैसे नहीं कमाता था। एक दिन भेस बदल कर उसी लाइन में खड़ा हो गया और जब मेरी बारी आई तो मेरी एक बहन ने ऐसी बात की कि मेरी जान निकल गई। मेरा नाम शफ़ीक़ है। मेरी 7 बहनें थीं। अम्मी तो तब इस दुनिया से चली गईं जब 7वीं बहन को जन्म दिया था। बाबा भी साल बाद रुखसत हो गए। अपनी 7 बहनों को हमेशा से ख़ुद ही पाला था मैंने। उनके लिए सब कुछ करता आया था मैं। लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं था और मजदूरी किया करता, इसलिए घर में ज़्यादा पैसे नहीं लाता। अपनी बहनों को पढ़ा भी नहीं सका क्योंकि स्कूल की फ़ीसें नहीं भर सकता था मैं। बड़ी वाली 2 बहन शायद 5 क्लास तक पढ़ी थीं, लेकिन उसके बाद उनकी पढ़ाई भी बंद हो गई। उन्होंने ही बाकी बहनों को लिखना पढ़ना सिखाया, लेकिन उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी। अब घर में फ़रमाइशें होने लगी क्योंकि बहनें बड़ी हो रही थीं, लेकिन मैं फ़रमाइशें पूरी नहीं कर सकता था। एक दिन काम से वापस घर आ रहा था तो देखा कि मेरे घर के सामने मर्दों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन मुझे आता देखकर सारे इधर उधर भाग गए। बहनों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन रोज़ यही होने लगा। एक दिन मैंने गुस्सा कर दिया तो कहने लगी कि माँ बाप नहीं है तो क्या आप हम पर शक करेंगे। बहनें उदास हो गई, मैं भी परेशान हो गया क्योंकि बंदों को तो मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मुझे सबूत की ज़रूरत थी। इसी तरह एक दिन मोहल्ले में दाखिल हुआ और उस लाइन में खड़ा हो गया। वो लाइन मेरे घर की बैठक की खिड़की तक जा रही थी। जब मेरी बारी आई तो सामने मेरी बहन बैठी थी। उसने ऐसी बात की कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि आज किसको पसंद करेंगे, क्योंकि आज के दिन बड़ी वाली बहन, मेरी 7 बहनें थीं और 7 की 7 बहनें ही बहुत ज़्यादा प्यारी और हसीन थी, क्योंकि मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। हम मोहल्ले में रहते थे, हमारा घर अपना था और मेरी तनख्वाह सिर्फ इतनी जिससे 8 लोगों का खाना हो जाता। घर में टीवी भी नहीं था और सिर्फ पंखे और कुछ बल्ब थे जिस पर हम लोग अपना गुजारा चला रहे थे, क्योंकि गर्मी में पंखे के बगैर सोया नहीं जाता था। घर में कमरे भी 2 ही थे। दोनों कमरों में बहनें पूरी आ जाती और मैं घर के सहन में अपनी चारपाई डालकर वहाँ सो जाया करता। मैं ईंटों के भट्टे पर काम किया करता, ईंटें बनाता था। मैं एक मज़दूर था। मेरी छोटी बहनें पढ़ लिख नहीं सकती थी और बड़ी बहन भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख गई थी। मेरे बाप के दौर में उन्होंने ही बाकी बहनों को थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखाया था। मेरी बहनें घर के सारे काम किया करती, लेकिन काम कम थे और लोग ज़्यादा, इसीलिए उनका पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता। छोटी बहनें तो बोल देती कि घर में कुछ भी नहीं होता, आप कहीं जाने भी नहीं देते। साथ वाले घर में नया टीवी आया है, वहाँ जाकर हम अगर कार्टून देखने लगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन मैं अपनी बहनों को ये आदत नहीं डालना चाहता था कि जो चीज़ घर में ना हो उसके लिए वो मोहल्ले के चक्कर लगाती फिरें, क्योंकि वो सब की सब बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मैं नहीं चाहता था कि उन पर किसी की नज़र पड़ जाए। रिश्तेदारों ने साथ तो नहीं दिया। मैं जब बहुत ही छोटा था तब बाबा चले गए। बहनें भी छोटी थी, लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि बहनें जवान हो गई हैं तो उनके रिश्ते ज़रूर मांग रहे थे। लेकिन रिश्ते ऐसे आ रहे थे कि जैसे खुदा न खास्ता मेरी बहनें कवारी नहीं बल्कि बेवा या फिर तलाक़ याफ्ता हैं। मेरी बहनों के लिए ऐसे मर्दों के रिश्ते भेजे जा रहे थे जो या तो रंडवे थे या उनकी बीवी उनको छोड़कर जा चुकी थी, या उनके 4 बच्चे भी थे और दूसरी शादी करना चाहते थे, या जिनके पास रोज़गार नहीं था, क्योंकि ख़ानदान और मोहल्ले वाले सब ये जानते थे कि मैं जहेज़ नहीं दे सकता। मेरे घर में तो सिवाय चारपाइयों और बर्तनों के कुछ भी नहीं था। इसीलिए वो मेरी बहनों के लिए ऐसे रिश्ते भेज रहे थे और कहते थे कि जहेज़ नहीं दे सकते तो ऐसे ही रिश्ते आते हैं, बिस्मिल्लाह करो, इनकी शादियां कर दो। अभी तो ये 7 के साथ तुम्हारे सर पर बैठी हैं, इतना सोच समझ कर एक की शादी करोगे तो फिर किसी की भी शादी नहीं होगी और तुम उनकी शादियां करवाते करवाते बूढ़े भी हो जाओगे। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, लेकिन मेरे साथ छोटी वाली बहन जिसका नाम सना था बहुत ही समझदार थी। वो घर को संभालती थी और ऐसे जैसे अगर अम्मी ज़िंदा होती तो शायद वो संभालती। वो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती और सारी बहनों का ख्याल भी रखती। एक दिन उसने मुझे बताया कि घर नहीं चल रहा है, जितना खाना बन रहा है वो काफ़ी नहीं है, बहनें भूखी रह जाती हैं और उनकी सेहत भी ख़राब हो रही है। मैंने कहा कि मैंने दूसरी नौकरी करने के बारे में सोचा है, लेकिन मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही।
और भट्टे वाले भी तनख्वाह बढ़ाने को राज़ी नहीं है। अभी जो घर में आ रहा है उसी से गुजारा करना होगा। अल्लाह करम करेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। लेकिन अब मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी अपनी सेहत ख़राब रहने लगी है। मेरी बहन ने मेरे हाथ देखे तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा कि हमें क्यों नहीं काम करने देते, हम किसी के घर में काम करेंगे तो घर में पैसे आ जाएंगे, अच्छे भले पैसे आ जाएंगे, घर भी चल जाएगा। छोटी बहनों के लिए अभी भी वक्त है, उनको स्कूल में दाखिल करवा देंगे। मैंने कहा कि मेरी बहनें किसी के घर काम नहीं करेंगे, ये मैं नहीं होने दूंगा। कौन से माँ बाप कहते हैं कि उनकी औलाद किसी और के घर में जाकर उनके बर्तन धोए? अगर अम्मी अबू ज़िंदा होते तो क्या वो ये चाहते? जब वो ये नहीं चाहते तो मैं भी तुम लोगों के लिए नहीं चाहूँगा। मैं थोड़ा लाऊंगा, लेकिन लाऊंगा ज़रूर। वक्त गुज़रता गया और मैंने कहा कि मैं कोशिश करता रहूँगा, मुझे कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन अभी मैं ये बात कर रहा था कि मुझे चक्कर आ गए। बहनें परेशान हो गई और मुझे हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ और मुझे ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे शुगर हो चुकी थी। मगर शुगर कभी भी इंसान को मीठा खाने से नहीं होती, क्योंकि हमारे घर में तो कुछ मीठा बनता भी नहीं था। लेकिन टेंशन लेने से ज़रूर हो जाती है, और मेरे सर पर इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि मैं खुद ज़्यादा परेशान हो गया था। बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, रोने लगी। मैंने कहा कि कुछ नहीं होता, शुगर तो आजकल फ़ैशन बन गया है। मैं अपना काम करूँगा, तुम लोगों को भूखा नहीं मरने दूँगा, फ़िक्र मत करो। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तुम लोगों को रिज़्क़ हलाल कमा कर देता रहूँगा। लेकिन उसी रात को एक अजीब हरकत हुई। मेरी बड़ी वाली बहन घर में नहीं थी। घर इतना बड़ा नहीं था कि उसे तलाश करना पड़ता। मुझे फ़ौरन ही पता चल गया कि वो घर में नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आ गई। मैंने कहा कहाँ गई थी? तो कहने लगी कि दिल भर आया था, अपनी सहेली के घर चली गई थी। मैंने कहा कि अगर तुम जाओगी तो फिर बाकियों को भी मौका मिल जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग किसी के घर जाओ। उसने मुझसे माफ़ी मांगी। वो बड़ी थी, ज़ाहिर है किसी वजह से नहीं गई होगी, इसीलिए मैंने उसको ज़्यादा गुस्सा नहीं किया। लेकिन 2-3 दिन बाद मैंने ऐसा मंज़र देखा जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और वो ये कि जब मैं शाम को अपना काम ख़त्म करके मोहल्ले में दाखिल हुआ तो मोहल्ले में दाखिल होते ही लोग मुझे सलाम किया करते थे, क्योंकि मेरे बाप की इस मोहल्ले में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थी, और मैं भी बचपन में ही यहीं पला बड़ा था। अपने घर की तरफ आ रहा था कि एक अजीब सा मंज़र मेरा मुंतज़िर था। मैंने देखा कि मेरे घर में जिस कमरे की खिड़की बाहर की तरफ खुलती है, उस खिड़की के आगे मर्दों की लाइन लगी हुई थी। यह मंज़र किसी भी शख्स के लिए कोई नॉर्मल मंज़र नहीं होता। उसको देखकर वो कुछ ऐसी बातें ही सोचेगा जिससे उसका अपना खून ही खोलने लगेगा। मर्दों का मेरे घर में क्या काम था? खिड़की के आगे लाइन बनाकर वो क्यों खड़े थे? लेकिन जैसे ही मैं घर के करीब गया तो खिड़की बंद हो गई और लोग वहाँ से इधर उधर हो गए। मैं घर में आया तो सोचने लगा कि किससे पूछूं कि ये सब क्या था। सारी बहनें रूटीन के मुताबिक अपने अपने कामों में लग गई। बड़ी बहन से कहा कि घर के आगे लाइन क्यों लगी हुई थी? तो कहने लगी कि क्यों लाइन लगेगी हमारे घर की खिड़की के आगे? लाइन क्यों लगेगी? क्या मतलब है इस बात का? कौन सी लाइन देखी है आपने? हमें तो नहीं पता, हम तो अंदर बैठे हैं और हम तो बाहर झांक कर भी नहीं देखते, हमें क्या पता है कि क्या हो रहा है। तो मैंने कहा कि मैंने खुद देखा है कि खिड़की के आगे लाइन लगी थी और खिड़की भी खुली हुई थी। मेरी बहन ने कहा कि कैसी बातें कर रही हैं, यहाँ पर लाइन क्यों लगेगी? मेरी छोटी बहन ने कहा कि वो दरअसल पीछे जो हॉस्पिटल है वहाँ पर कोई कार्ड बन रहे हैं, इसीलिए उधर लाइन लगी है। वही लाइन आपको उसकी तरफ नज़र आ गई होगी, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। मैं छत पर कपड़े लेने गई थी तब मैंने भी देखा। मैं समझ गया हूँ मुझे गलती लगी थी, क्योंकि वैसे भी हमारे घर के बाहर क्यों लाइन लगेगी। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। अभी मेरे दिमाग में यही बातें घूम रही थी कि मुझे देखते ही खिड़की किसने बंद की थी। घर में 7 बहनें थी, मैं शक करता भी तो किस पर? और अगर एक से पूछता तो वो यही कहती कि भाई आप हम पर शक कर रहे हैं। अगले दिन ये सब नहीं हुआ तो मैं भी ये सोचने लगा कि शायद मेरी गलती थी। वो लाइन हॉस्पिटल की थी और हॉस्पिटल की गली के बिल्कुल कोने पर ही हमारा घर था, और यूँ समझेंगे कि एक कदम अपने घर में और एक कदम हॉस्पिटल में रख सकते थे, इसीलिए सब नॉर्मल था। लेकिन उससे अगले दिन मैंने फिर से वो लाइन लगी देखी, और इस दफ़ा मैं घर जाने की बजाय सीधा हॉस्पिटल चला गया और ये देखकर हैरान रह गया कि हॉस्पिटल तो बंद था। दरवाजे पर लिखा था कि ये दरवाज़ा इस्तेमाल के लिए बंद है, पिछले दरवाजे से आए। मैं उसी दरवाजे से अंदर गया और पूछा कि आजकल यहाँ पे कोई ऐसा काम हो रहा है जिसके लिए लाइन लगी हो? उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो कोई काम नहीं हो रहा। मैंने पूछा कि क्या परसों यहाँ पर कोई लाइन लगी थी? तो उनका कहना था कि नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। ये बात सुनकर तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कानों में किसी ने गरम गरम सी तार डालती हो।
मेरी बहन ने ज़िंदगी में आज तक मुझसे कभी गलत बयानी नहीं की थी, तब भी नहीं जब वो बहुत छोटी थी। तो आज उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया, और वो भी इतनी आसानी के साथ। घर के सामने लाइन लगी थी, उस लाइन का हॉस्पिटल से कोई ताल्लुक़ भी नहीं था, वो लाइन मेरे घर के आगे लगी थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? इस बात का क्या मतलब था? इसका मतलब कि मेरी बहनें मुझसे गलत बयानी कर रही थी और कुछ गड़बड़ हो रहा था। मैं घर आया और अपनी बहनों की शक्लें पढ़ने लगा। वो मुझसे नज़रें चुरा रही थी और मेरे घर आने से पहले ही वो लाइन फिर से गायब थी। रात को सो रहा था कि कमरे में से मुझे मोबाइल फ़ोन की आवाज़ आई, जबकि हमारे घर में किसी के पास मोबाइल भी नहीं था, मेरे पास भी नहीं था। मैंने अपनी बहनों को कहा कि अगर कोई मजबूरी हो, कोई मसला हो तो नीचे किराए की दुकान से मेरे मालिक के फ़ोन नंबर पर कॉल कर लिया करो। मैंने उनका नंबर दिया हुआ था, क्योंकि मैं ख़ुद भी फ़ोन नहीं रख सकता था। लेकिन मुझे घर में से किसी के फ़ोन की आवाज़ आई। मैं चुपके से उठ गया, कमरे में जाकर झांका तो सारी बहनें सुकून से सो रही थी। लेकिन ये फिर फ़ोन की आवाज़ कैसी? सोचा कि शायद आसपास किसी की छत पर हो, कोई खड़ा हो, उसका फ़ोन बजा होगा। लेकिन फिर फ़ोन की आवाज़ दोबारा आई और जैसे ही मैं खड़ा हुआ किसी ने कॉल काट दी। ये फ़ोन की आवाज़ घर के अंदर से ही आ रही थी, लेकिन जब कमरे में गया तो सब सो रही थी मेरी बहनें। मैं अब क्या उनको उठाकर उनसे ये कहता कि यहाँ किसके पास फ़ोन है या नहीं? फिर उसके बाद क्या कहता कि फ़ोन कहाँ से आया? मैं अपनी बहनों पर शक नहीं करना चाहता था, उन पर कोई तोहमत या बहतान भी नहीं लगाना चाहता था। लेकिन एक ऐसी हरकतें हो रही थी जो बहुत ही अजीब थी और मुझे शक करने पर मजबूर कर रही थी। हमारे घर में तो हमेशा दाल पकती थी, कभी थोड़े पैसे ज़्यादा मिल जाते तो सब्ज़ी ले आता। आजकल तो सब्ज़ी गोश्त के भाव ही मिल रही थी। मेरी बहनें कभी कुछ नहीं बोलती, लेकिन आज जब खाना खाने बैठ गया तो प्लेट पर नज़र पड़ी, हैरान ही रह गया। आज तो प्लेट में चिकन था, जबकि मैं आज का रेट देख कर आया, चिकन 400 रुपये किलो हुआ था। और 400 रुपये तो उस वक्त मेरी अपनी जेब में भी नहीं थे। मैंने कहा कि ये चिकन कहाँ से आ गया? आज घर में इसको ख़रीदने के पैसे कहाँ से आए? पहले ही मेरे दिमाग में शक चल रहा था। मैंने कहा कि क्या कर रहे हो तुम लोग? कहाँ से आए इतने पैसे, बताओ? फ़ौरन मेरी बहन ने कहा कि आराम से खाना खा लें, फिर हम आपको बताते हैं। नहीं खाऊंगा मैं ये खाना, पहले मुझे बताओ इसको ख़रीदने के पैसे कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा कि सामने वाली आंटी ने चिकन दिया था, उन्होंने अपना भी लिया था, लेकिन अचानक उनको किसी दावत पर जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने हमें दे दिया और उन्होंने कहा कि तुम लोग पका लो। इतने बुरे दिन आ गए हैं तुम लोगों पर। अगर यही मांग कर मैंने तुम लोगों को खिलाना होता तो मैं तुम लोगों को मिज़ाज से खाना खिला सकता था, लेकिन जब भी खिलाता हूँ अपनी मेहनत की कमाई ही खिलाता हूँ और उनसे जाकर तो मैं बात करता हूँ। मैं उस आंटी के घर चला गया। दरअसल मुझे शक था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो आंटी बाहर आई और मैंने उनसे कहा कि आपने कुछ भेजा था? तो आंटी ने कहा हाँ मैंने भेजा था। मैंने कहा कि आपका फ्रिज नहीं था, तो कहने लगी कि ये हमारा फ्रिज ख़राब है। बहरहाल मैंने उनसे इज़्ज़त से बात की और उनसे कहा कि आइंदा इस तरह की कोई मेहरबानी करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहनें बहुत अच्छी हैं, मुझे अच्छी लगती हैं, उनको अपनी बेटी समझती हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि आप अपने काम से काम रखें और हमें हमारे तरीक़े से रहने दें। घर आया और बहनों को कह दिया कि आइंदा किसी से कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई मोहब्बत में दे या प्यार में, चाहे कोई अपनी सहूलत के लिए ही दे, लेकिन ये काम नहीं होगा। लेकिन घर में और बहुत अजीब हरकत हो रही थी। मेरे बहनों के हाथों में ऐसी चीज़ नज़र आ रही थी जो पहले उनके पास नहीं थी। मैंने अपनी बहन को नया सूट पहने हुए देखा, जबकि मैंने तो कई सालों से नया सूट नहीं बनाया था। उसने कहा कि ये पुराना है, अम्मी का छोटा करके पहना है, कभी घर में अच्छी चीज़ें पकती हैं। कहने लगी कि हमने पैसे जमा किए हुए थे। एक दफ़ा तो मोबाइल फ़ोन भी देख लिया तो बोली कि कमेटी डाली थी, उस कमेटी से लिया है। 3 साल बाद कमेटी निकली है। उनके पास हर सवाल का जवाब होता, वो मुझे मुतमईन कर देती। एक दफ़ा मैंने अपने घर के आगे पर लाइन लगी देखी, लेकिन मैंने ये बात अपने सीने में रख ली, क्योंकि मुझे इसके ख़िलाफ़ सबूत चाहिए था, ताकि मैं अपनी बहनों से बात कर सकूं, क्योंकि वो सारी एक दूसरे के साथ मिली हुई थी और सब मिलकर मुझे लाजवाब कर देती। एक दफ़ा बातों बातों में मैं कह दिया कि आजकल तो वैसे भी इस घर में खाने भी अच्छे पक रहे हैं, पैसे कहाँ से आए हैं कोई पता नहीं, शायद अब तुम लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं है। तो इस पर मेरी बहनें उदास हो गई और कहने लगी, आप क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? हमने पैसे जमा किए थे, हम वही पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपने हम पर शक किया। अगर आज अम्मी अब्बू ज़िंदा होते तो कभी हम पर ऐसे शक ना करते। आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। वो सब की सब नाराज़ हो गई, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि कोई गड़बड़ ज़रूर है, कोई खिचड़ी ज़रूर पक रही है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। एक दिन काम से जल्दी आ गया और हुलिया बदल कर मोहल्ले में दाखिल हुआ। अपने वक्त से पहले ही आ गया था।
मेरी बहनों को पता ना चले कि मैंने किस टाइम आना है, दूर से ही मुझे लाइन भी नज़र आ गई। और भेस इसलिए बदला क्योंकि सारा मोहल्ला मुझे जानता था। मैं भी लाइन में लग गया। लाइन में लोग चुपचाप खड़े थे और क्या हो रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी। अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा, लेकिन दिमाग में हज़ारों सवाल खड़े थे कि ये घर मेरा है और मेरे घर के आगे मर्दों की लाइन क्यों लगी है। अब तो मैंने साफ साफ देख लिया था कि ये लाइन मेरे घर के आगे ही लगी थी और खिड़की में कोई बैठा भी था। अब तो आवाज़ भी आ रही थी। एक बंदा लाइन से निकल गया जिसका शायद काम हो गया था, तो कहने लगा कि बड़ी प्यारी बच्चियां हैं। ये बात सुनकर तो मेरा खून खोलने लगा। उसने मेरी बहनों को ऐसा क्यों कहा? क्या उसने मेरी बहनों को देखा था? आखिर यहाँ पर क्या हो रहा था? मुझे मेरी बहनों के हंसने की आवाज़ भी आई। वो भी हंस हंस कर बातें कर रही थी और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। दिल तो करता था कि बस थोड़ा आगे चले जाओ और देखूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन जब इतना सब्र कर लिया था तो और सब्र करना बनता था। मेरी बारी आई तो मेरी बहन ने मुझे एक ऐसी बात कही कि मैं हैरान और परेशान रह गया। मेरी बहन ने नकाब ओढ़ रखा था और वो बुर्का पहन कर खिड़की के आगे बैठी थी। कहने लगी कि आज आप किसके हाथ का खाना पसंद करेंगे? आज मेरी बड़ी बहन ने सालन बनाया है। और उसके हाथ में एक सालन की प्लेट और 2 रोटियां थी जो उसने मुझे थमा दी और मुझे कहा कि आपके 60 रुपये हो गए हैं। मैंने पैसे दिए और मैं वहाँ से हट गया और देखने लगा कि बाकी लोग भी दरअसल खाना लेकर जा रहे थे और खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी कर रहे थे। कहने लगे कि प्यारी बच्चियां हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और बापर्दा माहौल में खाना तकसीम भी करती हैं अपने घर में बैठ कर ही। अल्लाह इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। हम तो इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। इनका बाप भी बहुत अच्छा इंसान था और माँ भी बहुत नेक थी। भाई भी एक शरीफ इंसान है। ये ख़ानदान माशाल्लाह बहुत शरीफ है। ये बेटियां हमारे मोहल्ले की हैं और ये तो हमारे मोहल्ले की बाकी बेटियों के लिए एक मिसाल भी हैं। अगर अपनी मदद आप करना चाहें तो की जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि औरत पैसे कमाने के लिए बाहर निकल जाए, वो घर में बैठकर भी बहुत कुछ कर सकती है। ये सारे अल्फाज उन अंकल के थे जो हमारे मोहल्ले के सबसे ज़्यादा मौज़े समझे जाते थे। वो हाफिज़ भी थे और कुरान का इल्म भी रखते थे। जब उन्होंने कह दिया कि ये बात बिल्कुल ठीक है तो मुझ जैसा इंसान उन पर इतना बड़ा शक कर बैठा। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो चुका था। ये सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे वो दिन याद आया जब मेरी बहन को ये पता चला था कि मुझे शुगर हुई है और उसी दिन के बाद से ये वाली हरकतें शुरू हुई थी। इसका मतलब कि मेरी बहनें घर में खाना बनाकर लोगों को तकसीम किया करती थी और इस सब में उनकी मदद सामने वाली आंटी ने की थी। उसी ने उनको बुनियादी चीज़ें ख़रीदने के लिए कर्ज़ा दिया था और अब वो इतना कमाने लगी थी कि घर में अच्छी चीज़ें आ रही थी। मुझे मेरी बहनों ने ये बात बताई जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ और उसी हुलिये में जिसमें मैं था। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम लोगों पर बुरी नज़र रखी, शक किया और हुलिया बदल कर आया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो भी मुझसे माफ़ी मांगने लगी और उन्होंने कहा कि आपसे ये बात इसलिए छुपाई थी क्योंकि हमें पता था कि आप गुस्सा करेंगे। हम आपका साथ देना चाहते हैं। हमें और कुछ भी नहीं आता, लेकिन हम खाना बहुत अच्छा बना सकते हैं। खाना बनाकर उन लोगों में तकसीम कर रहे थे हम। और आपको पता है हमने अभी तक इससे इतने पैसा जमा कर लिए हैं कि हमारे अगले 2 या 3 महीने बहुत अच्छे से गुजर सकते हैं। हमने आपके लिए भी कपड़े और चीज़ें ली हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं कि आप गुस्सा करेंगे। मैंने अपनी बहनों के सर पर हाथ रखा और कहा कि वाक़ई तुम लोगों ने मेरा साथ दिया है। उसके बाद मैं भी उनके साथ किसी काम में हाथ बटाने लगा। मुझसे अब मेहनत का काम नहीं होता। इस काम के लिए हमने एक जगह भी किराए पर ली और उसको एक छोटा सा होटल बना लिया था। खाना मेरी बहनें पकाती, तकसीम करने के लिए मैंने 2 बंदे रख लिए और काउंटर पर मैं बैठा करता और हम लोगों ने इस काम से 2 या 3 सालों में पैसे कमा लिए। हमने अपना बड़ा घर भी बना लिया और पहले वाली 2 बहनों की शादी भी कर दी और मेरी भी शादी हो गई और सारा कुछ ठीक हो गया। सच कहते हैं कि औरत अगर मर्द का साथ दे तो वो दोनों मिलकर मज़ीद तरक्की कर सकते हैं और मेरे साथ तो एक नहीं बल्कि 7 औरतें थीं जिन्होंने मेरा साथ दिया। मुझे उन पर फ़ख्र है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।